हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग एवरीवन। एंड आई एम श्योर मेरी आवाज़ आप लोगों तक आ रही होगी और वीडियो तो बिल्कुल आ रही होगी। और वेलकम बैक टू द चैनल। और फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम लोग शुरू कर चुके हैं सीआरपीसी का। और सीआरपीसी में हम लोग प्रीलिम्स के सारे क्वेश्चंस कर रहे हैं। मैं पहले बता दूं कि बिहार जुडिशल सर्विसेज 33rd की नोटिफिकेशन का इंतजार मत कीजिए। ये कभी भी किसी वक्त आ सकता है। और कभी भी किसी वक्त आपको मैं एक और चीज गुड न्यूज़ दे दूं कि कभी भी किसी वक्त आपको एपीओ का एग्जाम की वैकेंसी नोटिफिकेशन आ सकता है। तो अभी से थोड़ी थोड़ी करके ही सही, लेकिन थोड़े थोड़े कछुए की चाल से ही सही, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके पढ़ के आप बहुत सारी चीज़ें कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत सारे क्वेश्चंस कंप्लीट कर सकते हैं जो प्रीलिम्स में आपके लिए आएंगे। ठीक है। तो फिलहाल हम लोग सीधे मुद्दे की बात करते हैं और मैं आपको सीआरपीसी के सीरीज में नेक्स्ट सेशन पर लेके आता हूं। और शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन विथ दिस सीरियल नंबर। मैं आपको जल्दी से स्क्रीन पर ले आता हूं। द फर्स्ट क्वेश्चन इज विथ सीरियल नंबर 101। तो चलिए हम लोग बात करते हैं 101 से। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन बहुत सिंपली कहता है the power and duties of a judge and magistrate may be exercised or performed by the power and duties of a judge and magistrate। तो भाई पावर और ड्यूटीज जो किसी जज और मजिस्ट्रेट के हैं, तो वो एक्सरसाइज और परफॉर्म किया जा सकता है हिज सक्सेसर इन ऑफिस। ऑप्शन नंबर बी, एडिशनल सेशन जज, असिस्टेंट सेशन जज और चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट। तो बहुत सिंपल आंसर होगा हिज सक्सेसर इन ऑफिस। और क्यों होगा, किस रीजन से होगा, उसका रीजन आपके सामने यहाँ पर मैं शो कर दे रहा हूँ। ये रहा हमारा सेक्शन नंबर 35 सब सेक्शन 1, जहाँ पर बहुत ही क्लियरली कहा गया है कि सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस कोड। मतलब बहुत क्लियर कहा गया है कि जो जज और मजिस्ट्रेट हैं वो अपने पावर को एक्सरसाइज कर सकते हैं बाय हिज सक्सेसर इन ऑफिस। देखिए, सक्सेसर इन ऑफिस का मतलब क्या है? सक्सेसर इन ऑफिस का मतलब है कि मेरे बाद, अगर आज मैं मजिस्ट्रेट हूँ, आज मैं जज हूँ, तो मेरे बाद जो जो लोग आएंगे वो लोग क्या कर सकते हैं, वो भी मजिस्ट्रेट और जज वो पावर को एक्सरसाइज कर सकेंगे। सक्सेसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 102 है। Under Section 37 of the Code of Criminal Procedure, every person is bound to assist a magistrate or a police officer. So Section 37 CRPC के तहत हर एक पर्सन बाउंड है असिस्ट करने के लिए मैजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को। देखिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए कहता है इन द टेकिंग और प्रिवेंटिंग द एस्केप ऑफ एनी पर्सन who such magistrate or police officer is authorized to arrest. Okay. Option number B, in the prevention or suppression of a breach of peace. And C, in the prevention of any injury attempted to be committed to railways. एंड ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल है। ये कह रहा है कि सेक्शन 37 सीआरपीसी के तहत हर एक व्यक्ति बाउंड है मजिस्ट्रेट और पुलिस ऑफिसर को असिस्ट करने के लिए। तो किन मामलों में असिस्ट करने के लिए? तो ऑप्शन नंबर ए में कहा गया है कि अगर कहीं पर्सन जिसको कि अरेस्ट करना होगा वो भाग रहा है, प्रिवेंट कर रहा है, बच रहा है, तो उसको पकड़ने में मदद करेगा पुलिस को। ऑब्वियस सी बात है। मजिस्ट्रेट को, यस ऑब्वियस सी बात है। ऑप्शन नंबर बी, इन द प्रिवेंशन और सप्रेशन ऑफ ब्रीच ऑफ पीस को रोकने के लिए, प्रिवेंट करने के लिए, सप्रेस करने के लिए मदद करेगा पर्सन। हर एक पर्सन बाउंड है, बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर सी, इन द प्रिवेंशन ऑफ एनी इंज्यूरी, अगर रेलवे को किसी तरह की कोई क्षति पहुंचाई जाती है, हानि पहुंचाई जाती है, तो उसको रोकने के लिए। तो ये भी ऑप्शन सही है। तो डी नंबर ऑप्शन कहा गया ऑल ऑफ द अबव। ऑफ कोर्स ऑल ऑफ द अबव आर सही, करेक्ट। तो यहाँ पर आप देखिए सेक्शन नंबर 37 और 37 का पूरा प्रोविजन जो जरूरी वाला पार्ट है वो यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। तो सेक्शन 37 में ए बी सी है, जहां पर असिस्ट करने के लिए बाउंड हो जाता है हर एक व्यक्ति। ओके। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर है 103। In which of the Code of Criminal Procedure 1973 it has been provided that every person is bound to assist a police officer or magistrate regarding any offense? देखिए, जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर एक ही होगा, सेक्शन नंबर 37 अभी जस्ट जो डिस्कस किया। तो यू कैन इमेजिन कि सेक्शन 37 से क्वेश्चन किस किस तरीके से पूछे जा रहे हैं, अलग अलग तरीके से पूछे जा रहे हैं। यानी सेक्शन 37 का इंपॉर्टेंस क्या है और मेथड क्या क्या हो सकते हैं, मोड क्या क्या हो सकते हैं जिससे ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो वो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ये मत देखना कि सर रिपीट हो रहा है, रिपीट तो बिल्कुल हो रहा है, बट अगर किसी चीज को बार बार रिपीट किया जाता है, आपको सबको पता है कि अगर किसी क्वेश्चन को बार बार या टॉपिक को रिपीट किया जाता है, इसका मतलब है कि वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो सेक्शन 37 यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, इसको हम लोग जल्दी ध्यान देते भी नहीं है, बट यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन।
In relation to the commission of which of the following offense the general public does not have a duty under section 39 of CRPC to give information to the nearest magistrate or police officer। अब यहां पर कहा गया कि वो सेक्शन 39 सीआरपीसी के तहत वो कौन सा ऐसा इंफॉर्मेशन है या कौन सा ऐसा ऑफेंस है जिसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है, ड्यूटी नहीं है, ड्यूटी नहीं है। सो यहाँ पर पहला है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट बाय पब्लिक सर्वेंट, दूसरा ऑप्शन है किडनैपिंग फॉर रैंसम, तीसरा ऑप्शन है मिसचीफ बाय डिस्ट्रॉइंग अ लाइट हाउस, चौथा ऑप्शन है हाउस ट्रेसपास इन इज ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। तो यहां पर अगर आप ध्यान से देखेंगे तो सेक्शन 39 में आपको पूरा का पूरा एक डिटेल लिस्ट दिया हुआ है। मैं पहले ही बता रहा हूं, सेक्शन 39 सीआरपीसी के अंदर बकायदा एक लंबी चौड़ी लिस्ट दी गई है। अगर उस लिस्ट में फॉल करता है तो हमें इंफॉर्मेशन देने की जरूरत है। अगर उस लिस्ट में वो मैटर फॉल नहीं करता है, वो ऑफेंस फॉल नहीं करता है, तो उसकी सूचना देने की जरूरत नहीं है। मैं आपको थोड़ा सा सिर्फ यहाँ पर शेयर कर दे रहा हूँ, इन ब्रीफ देख सकते हैं। Section 39, public to give information of certain offences. Number one, every person aware of the commission of or the intention of any person। तो यहाँ पर देखिए क्लियर कर दिया है, any offense punishable under any of the following sections। तो हर एक अपराध जो कि यहाँ पर आईपीसी के अंदर होगा, और यहाँ पर लिस्ट दे दी गई है कि कौन कौन से अपराध हैं जिसकी सूचना देने की ड्यूटी बन जाती है पर्सन की, एक आम आदमी की। ठीक है, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट। तो यहां पर लिस्ट में नहीं है, क्या नहीं है, तो डी नंबर ऑप्शन नहीं है, इसीलिए इसकी सूचना देने की, इंफॉर्मेशन देने की नियरेस्ट पुलिस स्टेट को या नियरेस्ट पुलिस ऑफिसर को देने के लिए हम ड्यूटी बाउंड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, क्वेश्चन नंबर है 105। Every person aware of the commission of an offence punishable under section following section is bound to give information thereof to the nearest magistrate। अब यहाँ पर देखिए क्वेश्चन को थोड़ा ट्विस्ट करके पूछा गया है। एवरी पर्सन अवेयर ऑफ द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर फॉलोइंग सेक्शन, तो हर एक व्यक्ति जो कि किसी ऐसे अपराध के बारे में जिसको पता है उसके लिए वो बाउंड है इंफॉर्मेशन। तो कौन से सेक्शन के अंदर अपराध होना चाहिए, किस सेक्शन के अंदर अपराध होना चाहिए, तो सेक्शन 498 ए आईपीसी, सेक्शन 302, सेक्शन 324, सेक्शन 448। तो यहां पर क्लियर है कि अगर कोई भी मामला 302 आईपीसी के अंदर, ये तो आप ऐसे भी अगर तुक्का भी मारेंगे तो ये आंसर सही होगा, क्योंकि 302 के मामले हैं, ये मर्डर और हत्या का मामला है। तो यहां पर हर एक पर्सन बाउंड होगा टू गिव इंफॉर्मेशन टू द नियरेस्ट मैजिस्ट्रेट और द पुलिस ऑफिसर। ओके, नाउ नेक्स्ट, Which of the following cannot be arrested by a police officer without warrant? क्लियर कर रहा है, Which of the following cannot be arrested? किसको इनमें से जो चार ऑप्शंस दिए गए हैं अरेस्ट नहीं किया जा सकेगा पुलिस ऑफिसर के द्वारा विदाउट वारंट, यानी वारंट तो चाहिए ही चाहिए, वारंट चाहिए। सो नाउ द फर्स्ट ऑप्शन, पर्सन हैविंग पोजीशन ऑफ इंप्लीमेंट्स ऑफ हाउस ब्रेकिंग। ओके, नो, इसको तो पकड़ सकते हैं क्योंकि हाउस ब्रेकिंग का एलिमेंट इसके पास है। पर्सन हैविंग पोजीशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर ऑफ थेफ्ट, चोरी का सामान रखे हुए, तो इसको भी बिल्कुल पकड़ सकते हैं। डिजर्टर ऑफ आर्म्ड फोर्सेस को तो दौड़ दौड़ के पकड़ सकते हैं। इसके अलावा डी ऑप्शन है पर्सन अक्यूज्ड ऑफ नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। सो नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के मामले में बहुत क्लियर है, जो मामले नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं उसके लिए क्या होता है, वैसे अपराध जहां पर वारंट की जरूरत पड़ती है अरेस्ट करने के लिए, सो एन पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट और मे अरेस्ट विथ वारंट ओनली, दैट इज नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, सेक्शन यहां पर देखेंगे तो 41 सीआरपीसी से कनेक्टेड है ये पूरा का पूरा प्रोविजन। नाउ सी विच केस इज लीडिंग केस ऑन अरेस्ट, अरेस्ट से रिलेटेड कौन सा वो केस है लीडिंग केस। पहला ऑप्शन है जोगिंदर कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी, दूसरा ऑप्शन है स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल वर्सेस डीके बासु, तीसरा है बोथ, चौथा है नन ऑफ द अबव। तो ये तो सबको पता है कि भाई डीके बासु का केस फेमस है, जोगिंदर कुमार का केस फेमस है अरेस्ट के ऊपर, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, बोथ ए एंड बी। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन, पुलिस जो है बिना वारंट के अरेस्ट नहीं कर सकती है। हु हैज इन हिज पोजेशन विथ लॉफुल एक्सक्यूज इन इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग, नंबर वन, तो करेगी भैया, बिल्कुल करेगा। हु हैज बीन प्रोक्लेम्ड एज एन ऑफेंडर बाय ऑर्डर ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इसको भी करेगा जो प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर है। तीसरा, हु ऑब्स्ट्रक्ट ए पुलिस ऑफिसर वाइल इन एग्जीक्यूशन ऑफ हिज ड्यूटी, जो पुलिस को उसकी ड्यूटी ही नहीं करने दे रहा है।
उसको तो बिल्कुल ही अरेस्ट कर सकता है। और चौथा ऑप्शन है हु इज रीजनेबली सस्पेक्टेड ऑफ बीइंग ए डिजर्टर फ्रॉम एनी ऑफ द आर्म्ड फोर्सेज ऑफ यूनियन। सो नाउ यहाँ पर क्या लिखा गया है, पुलिस में नॉट अरेस्ट विदाउट वारंट, यह नॉट भी लगा दिया और विदाउट भी लगा हुआ है, तो ये कंफ्यूजन है, मतलब नहीं अरेस्ट करेगा बिना वारंट के, यानी वारंट चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, इसमें से ऑप्शन नंबर जो सही होगा वो क्या है, हु हैज इन हिज पोजीशन विथ लॉफुल एक्सक्यूज एनी इम्प्लीमेंट ऑफ हाउस ब्रेकिंग। हाउस ब्रेकिंग अगर इम्प्लीमेंट है और विथ लॉफुल एक्सक्यूज है, विथ लॉफुल एक्सक्यूज है, तो उसके लिए ये वाला ऑप्शन रहेगा। ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाएगा पूरा, देखिए यहाँ पर सेक्शन 41 पूरा का पूरा मेंशन कर दिया है, कुछ भी मिसिंग नहीं है, ये आपको पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम के लिंक पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस वन, अंडर विच सेक्शन ऑफ सीआरपीसी ए पुलिस ऑफिसर कैन अरेस्ट ए पर्सन विदाउट एन ऑर्डर फ्रॉम ए मजिस्ट्रेट एंड विदाउट वारंट। सो अंडर विच सेक्शन, सेक्शन नंबर 41, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है, चैप्टर नंबर 5 सेक्शन नंबर 41। वेन कैन पुलिस अरेस्ट अ पर्सन विदाउट वारंट, पुलिस कब किसी पर्सन को बिना वारंट के अरेस्ट कर सकती है, इन केस ऑफ कॉग्निजेबल ऑफेंसेज ओनली, प्रोक्लेम्ड ऑफेंडर, डिजर्टर, तीनों मामलों में, ऑल ऑफ दी अबव। ठीक है, सो दिस इज द लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे। और इस सेशन के लिए आज का लास्ट सेक्शन रहा, क्वेश्चन रहा। हम लोग नेक्स्ट सेशन में फिर से डिस्कस करेंगे अगले 10 क्वेश्चंस को सीआरपीसी की, और मैं कोशिश करूंगा कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के ऊपर भी लेके आऊं, ताकि आपका अच्छे से रिवीजन हो सके, और कोई डाउट हो तो वो क्लियर कर सकते हैं। ओके देन, मिलते हैं फिर नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग योर प्रेशियस टाइम, थैंक यू।